अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जिब्रेलिन हार्मोन, जो कि प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ हार्मोन है। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो इसको जिब्रेलिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला है C19H22O6। तो पहले हम लेते हैं काजाफ नेम को कि जिब्रेलिन हार्मोन को ये नाम क्यों दिया है। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक फंजाई में, जिसका नाम था जिब्रिला फुजिकोराई। तो इस फंजाई के नेम के बेस पर जिब्रेलिन को ये नाम दिया। अब आते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के डिस्कवरी की तरफ। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो इसको तो जापानी साइंटिस्ट थे, एक का नाम था यतुबा और दूसरे का नाम था सोमेगी। इसने 1938 में डिस्कवर किया था। और कहाँ पर डिस्कवर किया था? ये जो फंजाई है जिब्रिला फुजिकोराई, इसमें डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई थी? देखो, ये जो फंजाई है जिब्रिला फुजिकोराई, ये राइस प्लांट में एक डिजीज को कास्ट करती है, जिसका नाम है फोलिशा सीडलिंग ऑफ राइस, या जापानीज लैंग्वेज में इसको बॉकनी डिजीज कहा जाता है। इसके सिम्टम किस तरह होते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि इस डिजीज के दौरान राइस का जो स्टेम होता है वो सिर्फ हाइट में इंक्रीज होता जाता है। और दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि वो राइस जिसमें ये डिजीज हो जाती है वो ग्रेन्स को नहीं रखेंगे। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई थी? तो वो राइस जिसमें ये डिजीज हुई थी, ये जो साइंटिस्ट है सोमेकी एंड यतुबा, वो उस राइस को ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे उस राइस को, तो इन साइंटिस्ट को ये फंजाई वहां पर मिली, उस प्लांट में मिली जिसको ये डिजीज हुई थी। तो जब इस साइंटिस्ट ने देखा तो उस राइस के प्लांट में हद से ज्यादा जिब्रेलिन हार्मोन थे। यानी कि तब उसने ये डिस्कवर नहीं किए थे, मतलब कि उसको ये नाम नहीं दिया था जिब्रेलिन, लेकिन हार्मोन थे। तो जब देखा गया तो वो हार्मोन इस फंजाई ने सेक्रेट किए थे, जिसके नतीजे में उस राइस में वो डिजीज हुई थी, फॉलिश सीडलिंग ऑफ राइस। तो इस दौरान जिब्रेलिन हार्मोन जो इसको इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए और इस फंजाई के नेम के बेस पर इसको नाम भी दिया जिब्रेलिन। कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि जिब्रेलिन जो है ये किस चीज से बने होते हैं। तो जिब्रेलिन जो है ये क्या है? टेट्रासाइक्लिक डाइटरपिनाइड कंपाउंड है, यानी कि टेट्रासाइक्लिक डाइटरपिनाइड से बने होते हैं। फॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है सेल के अंदर। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो सेल के अंदर कहाँ पर होती है? प्लास्टिड में होती है। प्लास्टिड में जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, फिर प्लास्टिड से ये ट्रांसफर हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां पर फिर इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और फिर ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो जिब्रेलिन जो है इसके टोटल 60 डिफरेंट टाइप हैं। इन 60 में 51 जो है ये हायर प्लांट जो है, हायर प्लांट इनमें पाए जाते हैं। और इसको जो नाम दिए हैं वो इस तरह दिए हैं। G1, जी का मतलब है जिब्रेलिन, G2, G3 अप टू G51। अगर हम नेचर की बात करें तो जिब्रेलिन जो है ये एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि यहाँ पर नाम से जाहिर है जिब्रेलिक एसिड। और इसके बाद ये क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन इन प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी में जिब्रेलिन हार्मोन के कौन कौन से रोल हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट रोल है प्लांट बॉडी में जिब्रेलिन का वो ये है कि इट प्रिवेंट ड्वार्फिज्म इन प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स में ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करता है। किस तरह? ड्वार्फिज्म क्या है? जब किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट जो है वो नॉर्मल पहुंचने से पहले स्टॉप हो जाए तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ एक प्लांट है। तो ये प्लांट जो है ये नॉर्मली ग्रो करता है अप टू 5 मीटर हाइट तक, लेकिन हमारे साथ एक अनदर प्लांट है सेम स्पीशीज का, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई 2 मीटर पर, यानी कि इससे ज्यादा फिर ये ग्रो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं ड्वार्फिज्म। और ये हार्मोनल की वजह से भी हो सकती है और भी इसके रीजन हो सकते हैं। तो
जिब्रेलिन जो है ये प्लांट में ड्वार्फिज्म जो है इसको प्रिवेंट करता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लांट जो है जो 2 मीटर पर इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हुई है और इसका जो नॉर्मल ग्रोथ है वो 5 मीटर है, तो जब हम इस प्लांट को फिर ये अगेन अप टू 5 मीटर तक ग्रो हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जिब्रेलिन प्रिवेंट ड्वार्फिज्म इन प्लांट्स। सेकंड जो रोल है जिब्रेलिन का प्लांट बॉडी में वो ये है कि इट ब्रेक सीड डर्मेंसी। सीड डर्मेंसी क्या है? फॉर एग्जांपल किसी सीड को हमने साइल में बोया है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन या और भी रीजन हो सकते हैं, नॉर्मल है लेकिन जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम सीड डर्मेंसी कहते हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये सीड डर्मेंसी को खत्म करती है, सीड डर्मेंसी को ब्रेक करती है। किस तरह? देखो सीड जर्मिनेशन जो है इसमें कुछ एंजाइम जो है वो यूज होते हैं, एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है जिब्रेलिन हार्मोन क्या करते हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर लेती है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस कर लेती है। फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, इस डॉर्मेंट सीड को कन्वर्ट कर देती है और ये जर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिब्रेलिन जो है ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करती है। थर्ड जो रोल है जिब्रेलिन का प्लांट बॉडी में वो ये है कि इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स। जिब्रेलिन जो है ये प्लांट्स में फ्लावर फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करता है, फ्लावर फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करता है। किस तरह? ये एक अनदर हार्मोन है जिसका नाम है फ्लोरिजिन, या इसको हम फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन। ये फ्लोरिजिन क्या करता है, ये प्लांट में फ्लावर फॉर्मेशन को काज करता है, स्पेशली जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर फॉर्मेशन को काज करते हैं। तो जिब्रेलिन क्या करता है, वो इस फ्लोरिजिन हार्मोन या फ्लावरिंग हार्मोन की एक्टिविटी, एक्शन जो है इसको इंड्यूस कर लेता है, इसको इंक्रीज कर लेता है। तो इसलिए इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जिब्रेलिन जो है ये क्या करते हैं, इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स। फोर्थ जो रोल है जिब्रेलिन का प्लांट बॉडी में वो ये है कि इट हेल्प इन पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर कोई फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, और ये जो फ्रूट है इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी का फ्रूट। मैं एग्जांपल देता हूँ, बनाना का फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, बनाना के फ्रूट में कोई सीड नहीं होते, तो बनाना का फ्रूट जो है वो पार्थिनोकार्पी का फ्रूट है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो पार्थिनोकार्पी जो है इसमें जिब्रेलिन का जो रोल है वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन बास जगहों पर यह लिखा जाता है कि पार्थिनोकार्पी जो है इसमें कुछ जीन जो है वो रोल प्ले करते हैं और उस जीन को ये जिब्रेलिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये पार्थिनोकार्पी में भी रोल प्ले करते हैं। लास्ट वन जो है वो है प्रोमोट सेल एलांगेशन इन स्टेमा। देखो इससे पहले एक वीडियो में मैंने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बात की है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो भी सेल एलांगेशन को प्रोमोट करती है स्टेम में, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो है वो मालूम है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। जिब्रेलिन जो है इसका जो मैकेनिज्म है सेल एलांगेशन में वो मालूम नहीं है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म मालूम नहीं है, लेकिन बाद जगहों पर यह लिखा जाता है कि जिब्रेलिन जो है ये जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है सेल वॉल के उसको अल्टर कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि ये जिब्रेलिन हार्मोन जो ये सेल की जो वाटर पोटेंशियल है उसको लोअर कर देती है, जिसके नतीजे में फिर सेल जो है वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और जब ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी फिर सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी तरह सेल का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो मालूम नहीं है। तो ये हुआ जिब्रेलिन हार्मोन, इसके रोल इन प्लांट बॉडी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।